नमस्कार दोस्तों, दृष्टि एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से आ जाएं। आज हम टेट शिफ्ट 1 का पेपर से ईवीएस के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जल्दी से जुड़ जाएं। आज का प्रश्न पत्र ईवीएस के क्वेश्चन के हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड रहा कल की अपेक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर कर दें सभी लोग। आज का पहला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछ लिए गए हैं। उससे पहले गुजरात के पूछे गए थे। ठीक है, ध्यान रखें। तो अगली बारी केरल की आ जाएगी। केरल के निकटवर्ती राज्य, ये भी ध्यान रखें। जिनका पेपर कल है, परसों है, ये आ सकता है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। ठीक है। और एक पक्षी ये वाला आया था, मैना वाला। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके के साथ घुमा सकता है? झटके के साथ मैंने कल ही एक क्लास में भी बताया था, रिवीजन कराया था। तो ये मैना इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये रिपीट हो गया है, ध्यान रखें। तो अच्छे से देख लें। सभी नेशनल पार्क कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। कल भी आया था और आज भी आ गया है इसमें। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड। और इसका नया नया नाम है रामगंगा। ठीक है, वो ध्यान रखें। और पूर्व नाम क्या है इसका? हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ध्यान रखें। ये फिर तीसरी चौथी बार आ गया है। मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई थी? इसके बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं हम। ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। ठीक है। टमाटर भी दक्षिण अमेरिका से आया था। ध्यान रखें, ये विभिन्न प्रकार के जो फल सब्जियां हैं वो कहाँ से आई हैं, इनको अच्छे से एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। और ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। बिहार में मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो ये पहले ही बता चुके हैं हम, अक्टूबर से सितंबर। ओडी ध्यान रख लें आप तो। ठीक है। लाइक शेयर कर दें सभी लोग। सुनीता चौहान गुड इवनिंग। सोनम राज, सभी को नमस्कार। पप्पू राज गुड इवनिंग। सोनम राजेश यादव गुड इवनिंग।
चलिए अगला देख लें। कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो ये होता है उल्लू। ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आ गया दोबारा से। और ये नया प्रश्न आया है काला सागर पर। ठीक है, सबसे नमकीन सागर मृत सागर होता है। ये एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन ये अलग से आ गया है, तो थोड़ा सा यूपीटेट में जो पढ़ा है आप लोगों ने उसको भी देखें। अरब सागर के समीपवर्ती देश कौन कौन से थे? तो ये रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। ये सभी देश इसमें से जो भी ऑप्शन में रहे होंगे उनमें से देख लें आप। ठीक है, और एक प्रश्न आया था हाथी पर, कथन वाला प्रश्न था ये, जिसमें दो कथन गलत दिए हुए थे और दो कथन राइट दिए हुए थे, तो राइट वाले बताने थे। ठीक है, तो ये अलग तरीके से रीजनिंग टाइप में पूछा है ये प्रश्न। तो एक मैचिंग पे आया था घरों पर अलग, एक असम पे अलग से प्रश्न आया था। 500 से बने किस घर किस राज्य में मिलते हैं? तो ये असम था। मैचिंग में ये राजस्थान के पूछे थे उन्होंने। मट्टी की दीवारें और कटीली झाड़ियों के घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान था। और लद्दाख में निचली मंजिल में खिड़की नहीं, इस टाइप का कोई उन्होंने पूछा था। ठीक है, और एक थीम पर प्रश्न आया था, लेकिन अलग हटके प्रश्न आया था। जैसे कोई पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चे को बर्तन बनाने के लिए बोला गया है। तो ये ईवीएस की किस थीम पर आधारित है? इस टाइप का क्वेश्चन आया था, जिसमें थीम दे रखी थी। तो ये कौन सी थीम होगी? बताएं जल्दी से कमेंट करके। कुछ चीज़ें कैसे बनती हैं और करते हैं, इस टाइप की जो थीम है अपनी छठी, उसमें से एक प्रश्न बना था। ठीक है, दिशा पर एक प्रश्न आया था, इस तरह का आया था, ए से चला फिर बी पर गया, दाएं मुड़ गया, इस टाइप का एक प्रश्न आया था। तो दिशा वाले पूर्व जो प्रश्न पत्र हैं उनको देख के जाएं, उसी से आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, और एक ट्रेन वाला भी आया था। और बाकी पेडागोजी पूछी गई थी। तो बस यही प्रश्न मुझे छात्रों ने दिए थे। मिलते हैं 9 बजे की क्लास में, जहाँ पर आपको रिवीजन दिया जाएगा। ज़रूर अटेंड करें। उसमें से कल जो क्लास ली थी जिन लोगों ने, उनको ज़रूर इनमें से लाभ मिला होगा। तो आज रात 9 बजे मिलते हैं। धन्यवाद सभी को। शेयर कर दें, लाइक
कर दें।